हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होगे और तैयारी भी से चल रही होगी। अभी आप जो जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन में हो गए, मैंने सोचा उस टॉपिक पे बात की जाए, नोटिफिकेशन। क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कब नोटिफिकेशन आएगा और क्या होगा। तो देखिए, बात यह है कि एक्चुअली किसी को पता नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अब जो लोग भी पहले बोले थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, एक सर्टेन टाइम दिया था, वो सारे लोग अब चुपचाप हैं, मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे केस में दिक्कत देखो क्या है, दिक्कत ये है कि वो लोग एक जनरल ट्रेंड को देख के, हर साल रेगुलरली आ रहा था नोटिफिकेशंस, तो सारे ट्रेंड को देखते हुए वो लोग इसको एक इंटरनल सोर्स या फिर मान लो कोई इंटरनल इनपुट ऐसा नाम दे के आपको तो बता दिए, बोल दिए। लेकिन अब एक्चुअली वो हुआ नहीं। तो अब ऐसे केसेस में उनके पास ज़्यादा एक्सक्यूज है नहीं, तो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। अब दिक्कत ये है, देखो ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू है। यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाना है ना, वो मिनिस्ट्री के लेवल पे लिया जाना है। और ये सारी चीज़ें उतनी फास्ट नहीं होती हैं। हर टाइम अलग अलग लोग होते हैं वहाँ पे। तो अलग अलग लोग के टाइम में अलग अलग जो टाइमलाइंस होते हैं डिसीजन लेने के। तो ऐसे में कोई भी आपको गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है, जो बोल रहा है भाई वो गलत बोल रहा है। तो ऐसे केस में आपको अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो बस आपको झूठा उम्मीद दे रहा है। अब देखिए क्या होता है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, मैं आपको सब अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, सीजीएल वगैरह के लिए, कुछ भी के लिए, आप नॉर्मली यूट्यूब पे है, वहाँ पे आपने वीडियो देखा कि एग्जाम ऐसा है, इसमें बस 11-12 का मैथ्स फिजिक्स और साथ में थोड़ा बहुत सीजीएल वाला रीजनिंग वगैरह पूछता है। तो अब देखिए ऐसे में क्या होगा ना, आप अगर वीडियो देखोगे आपको लगेगा नहीं वाओ क्या अच्छा एग्जाम है, 2 महीना में हो सकता है, ऐसा कुछ आपको दिखाया जाएगा। अब मैं आपको, आप मान लो जनवरी का महीना है, आप वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको बोला कि मार्च में नोटिफिकेशन आने वाली है, ये एक अच्छा एग्जाम है, ऑब्वियसली ये एक अच्छा जॉब है, अच्छा आपको सैलरी देता है। तो मैं आपको सारा बताऊं और बोलूं कि मार्च में आने वाला है, तो आप क्या सोचोगे, मेरे पास बस 2 मंथ्स हैं, आपके पास बस 2 महीना है। और ऐसे केस में दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो हो सकता है आप 27 ईयर्स के होने वाले हो अगर जनरल कैटेगरी का हो तो मान लो आप अप्रैल में हो रहे हो 27 ईयर्स के। अब आपने वीडियो देखा और आप हो गए मोटिवेट उनके वीडियोस देख के, और आपने सोचा कि मेरे पास 3 महीना है, अटेम्प्ट भी लास्ट है भाई, चलो कोर्स ले लेते हैं। तो आपने ले लिया कोर्स। कोर्स में आपके लगेंगे कुछ पैसे। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट 3 महीने जो है आपने की प्रिपरेशन, उसमें आपका क्या लगा, टाइम। फिर उतने दिन आपने जो मेहनत किया उसके लिए आपका लगा एफर्ट। तो आपका पैसा, टाइम, एफर्ट सब लगा, क्योंकि आप उतने टाइम में थोड़े से बात पे मोटिवेट हो गए कि नहीं नहीं नोटिफिकेशन ऐसे गारंटी के साथ बोल रहा है भाई, तो मार्च में आ ही जाएगा। तो ऐसे केस में आप हो गए मोटिवेट और आपने लिया कोर्स, या फिर कोर्स नहीं भी लिया तो भी आपको टाइम और एफर्ट तो अपना लगाना ही पड़ेगा। आपने इतना सारा मेहनत किया, उसके बाद पता चला कि आपको अप्रैल तक भी नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई भी अपडेट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपने अपने 3 मंथ भी कर लिए बेकार, ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़, आपका इतना सारा मेहनत भी गया, जिन्होंने कोर्स लिया उनका पैसा भी गया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब ऐसा ज्ञान है कि इससे आप कुछ और दूसरा एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि इस पैटर्न की एग्जाम्स कम होती हैं। अगर आप टेक्निकल लेवल पे बात करो तो मैथ फिजिक्स पूछे डायरेक्टली 11-12 की, ऐसे एग्जाम्स बहुत ही कम है। तो ऐसे केस में आपने 3 महीना अपना बर्बाद किया और आपका पैसा एफर्ट सब लगा। तो ऐसे केस में यही दिक्कत होती है, आप थोड़े से बात पे मोटिवेट हो गए कि नोटिफिकेशन आने वाली है, वो पर्सन इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, तो ऐसे में आपको बाद में थोड़ा चीटेड फील होगा। तो इसीलिए कभी भी आप वीडियोस देख रहे हो ना, आप अपने पेशेंस के साथ डिसाइड करो। जैसे 2-3 महीना है, आपको पहला बात पता होना चाहिए, सारी जो भी हमारी पीएसयू वगैरह ये सब चलती है ना, कुछ ऐसा नहीं है कि रेगुलर वैकेंसीज आएंगी। ये वो लोग निकालते हैं अपने लेवल पे, जब वैकेंसी जैसी रहेगी वो लोग आपको नोटिफाई करेंगे, रिक्रूट करेंगे। लेकिन वो लोग रेगुलर रिक्रूट करें ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पास्ट कुछ साल से रेगुलर कर रहे हैं, अब मान लो उधर 18 और 21 बीच में गैप हो गया था काफ़ी, तो हर साल आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ये पहले से पता है। अब बाकी अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो कोई भी नॉर्मली प्रेडिक्ट ऐसे करता है ना, मान लो जैसे कि एक साइकिल का एग्जाम चल रहा है, तो उनकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, तो ज्वाइनिंग के बाद जो हमारा नया साइकिल शुरू होने के लिए सब लोग रेडी रहेंगे, एचआर्स वगैरह फिर फ्री हो जाएंगे, फिर वो लोग नया रिक्रूटमेंट हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए मान लो
मार्च में अगर ज्वाइनिंग हो रही है ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है अप्रैल तक वो लोग या मई तक नया नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। तो ऐसे में हम गेस कर सकते हैं कि मार्च में भाई ज्वाइनिंग करा लिया, अब 1-2 महीने में हो सकता है आपको अगले नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मिलेंगे या मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है, बस ये एक गेस है, ये एक लॉजिकल अप्रोच है गेस करने का। दूसरा होता है, बहुत कोई बोलता है कि नहीं पास्ट ईयर्स में उन्होंने काफ़ी एक्यूरेटली सब कुछ ये किया है। तो भाई अगर बात करें पिछले 3 सालों की, तो पिछले 3 साल में ना काफ़ी सब कुछ रेगुलर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। तो ऐसे में जो गेसिंग था ना वो कंपैरेटिवली ईजी था, तो वैसे में गेस किया। अब बाकी अगर कुछ लोग, जैसे मैंने गेस किया, मैंने एक ही साल में पहले बोला कि मान लो फरवरी में आएगा, फिर मैंने बोला अप्रैल में आएगा, फिर फाइनली मैंने बोला कि जून में आएगा। अब मान लो फरवरी में नहीं आया, अप्रैल में नहीं आया, जून में आ गया। अब आप इस साल मेरे वीडियो देख रहे हो और अगले साल कुछ नए एस्पिरेंट्स तो आएंगे ना, उस टाइम मैं क्या करूँ, मैं ये दोनों वीडियो डिलीट कर दूँ। अब मेरे चैनल पे क्या बचा, मेरे चैनल पे बचा बस जून का वीडियो। मैंने क्या बोला था भाई, देखो जून में नोटिफिकेशन आएगा, और जून में एक्चुअली आ भी गया। तो मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो 100% हो गया कि मैं जो बोलता हूँ वो बिल्कुल सही होता है। मैंने जब बोला तभी नोटिफिकेशन आया। ये आर्ट है 100% करेक्टली गेस करने का नोटिफिकेशन का टाइम। तो आई होप आप सब चीज़ समझ गए होगे और आप अपना डिसीजन अपने पेशेंस के साथ लोगे। मान लो आपका एज पूरा होने वाला है, तो आपको फालतू एक चीज़ में स्ट्रक नहीं रहना है, आपको इसी के भरोसे नहीं रहना है। पता चला आप पूरा फुल टाइम देकर प्रिपेयर कर रहे हो, फिर दूसरे साइड आप स्विच तो कर लोगे, दूसरी साइड प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन मन में ना एक गिल्ट रह जाएगा कि मैंने इसको अपना टाइम बेकार दे दिया, ऐसा मैं इसको नहीं करता कुछ और कर लेता, तो ऐसा ऐसा आ सकता है। तो इसीलिए जब भी डिसाइड करो तो सारे फैक्टर्स ध्यान में रखो, कितना टाइम बचा हुआ है आपके पास, आप इसको कितना टाइम दे सकते हो, आप कितना टाइम के लिए इधर रहना चाहते हो। तो सब चीज़ सोच के समझ के अच्छे से तब प्रिपेयर करो, या फिर कोई भी कोर्स लो या नहीं लो, जो भी आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि आप मोटिवेट, मतलब ऐसे ये नहीं कि आपने सुना कि ऐसा होता है, ये नोटिफिकेशन बस 2 महीने में आने वाला है, आप ओवर मोटिवेट कभी भी नहीं होना। तो बस यही कुछ बातें थी, सोचा आपसे शेयर करते हैं। बाकी आप लोग जो भी लगे हो, जिनकी एज पूरी नहीं होने वाली है, वो लोग लगे रहो, नोटिफिकेशन अभी नहीं तो कुछ दिन बाद वो तो आनी है, क्योंकि उनके पास वैकेंसीज काफ़ी हैं, उनको फिल करना है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर प्रिपेयर करो। बाकी जिनकी एज पूरी होने वाली है या पूरी हो रही है, वो लोग कोई दूसरा एग्जाम ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं। बाकी होप यही कर सकते हैं बेस्ट कि जल्दी से जल्दी वो लोग रिलीज करें नोटिफिकेशन। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।